जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 6 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 नवंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। मैं सोच रही हूँ मैं बस 2 ही कार्ड निकालूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कि 2 में कवर हो जाएगा कि नहीं। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 6 नवंबर के दिन। ओके, अब मैं इन दोनों कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आया है। शिट मैन, दिस वन इज एंड दिस वन। साइन थोड़े से आपको कम मिलेंगे तो टेंशन मत लीजिएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 4, 18, 8 एंड दिस वन इज 17। तो 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88 आपको दिख रहा हो सकता है एंड 4, 9, 94 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, तो बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ कप्स की। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपको सारी खुशियां दे सके। अब आप किसी टेम्प्रोरी ऑफर के लिए तैयार नहीं हैं। आपको चाहिए परमानेंसी, आपको चाहिए शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं। आपको चाहिए जो चीज़ें लाइफ टाइम के लिए हों। मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो सबके सब लोग आपके साथ टेम्प्रेरी बेसिस पे चाहते हैं रिलेशनशिप, लेकिन आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा होमली पर्सन हो सकते हैं, आप लोग फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो अब आपको सीधे शादी करनी है, मतलब एंड वो भी लाइफ टाइम के लिए। आपको मतलब आपके लिए घर, फैमिली, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। मे भी आपके लिए सही ऑफर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से आप लोग अपने पेंटिकल पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप अब इस मैटर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो कह दिया सो कह दिया, मतलब कि आपको जो चाहिए सो चाहिए, एंड आप लोग उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ पर मैंने बाकी सब कुछ तो बता ही दिया है। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच का कार्ड आया है, मतलब यस, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी फेमस हो सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। लेकिन आपने उस चीज़ में जैसे 4 चांद लगा दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं आप लोग, एंड आपका विज़न क्लियर है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप जो हैं जानते हैं। देखिए, अगर किसी इंसान को ये पता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या, एंड उसके लिए वो कितना पेमेंट करने को तैयार है। जैसे कि आप अगर मार्केट जाते हैं या आप किसी शोरूम में जाते हैं, एंड आपको पता होता है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, तब तो आप उसके अंदर एंटर करेंगे, वरना आप जाएंगे ही नहीं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको पता होता है कि आपको एक कुछ कपड़ा या कोई चीज़ खरीदनी है या आपको ज़्यादा थोक में खरीदना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, तभी आप जाकर एक सक्सेसफुल परचेजिंग करके ला पाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जो कहीं भी जा रहा है, कितना भी पैसा है हाथ में, कितना भी खर्चा कर रहा है, तो वो एक टाइम पर ठप हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं हर चीज़ में, क्योंकि आपको आपका विज़न हमेशा क्लियर होता है। ओके, यस, द आंसर यू नीड आर कमिंग। मे भी आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप डाउटफुल हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी उलझन है जिनका कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर दिख रहा है द आंसर यू नीड आर कमिंग, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो, यस, ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लेवल पे अपने आप को नहीं मान रहे हैं। देखिए, ये स्टार पर्सनालिटी हैं, मतलब आप स्टार पर्सनालिटी हैं, लेकिन आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है।
मतलब इनके पास ये अंडर कॉन्फिडेंट है। ओ माय गॉड, यहाँ पर आप लोगों की पर्सनालिटी जस्ट अपोजिट हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं हैं। ये कंफ्यूज हो सकते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, पर्सनालिटी इशू हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं, मे बी ये आपके वर्क प्लेस से हैं एंड आपको देख के काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, आपसे काफ़ी कुछ सीखते रहते हैं। यस, तो मे बी ये आपके साथ कनेक्ट होने के बाद से इनको अपने क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर मिल गए। यस, दिस इज़ द मेन थिंग। ये कोई ऐसा पर्सन है, अब मैं ये तो नहीं कह सकती ये नया है या पुराना है, लेकिन जो भी है इमेच्योर है। आपके पार्टनर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के लिए इनको आप पे क्रश हो सकता है, आप इनके इंस्पिरेशन हो सकते हैं, ये वन साइडेड लव हो सकता है, ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। आपके वर्क प्लेस से होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे कि ये भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन आपको इन्होंने आइडियलाइज़ किया है कि इस पर्सन की तरह मुझे सक्सेसफुल होना है। मे बी आपको देख के ऐसा लगता हो कि जैसे आपने बड़ा ईजिली सब कुछ पा लिया है, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि मुझे भी ऐसे ही सब कुछ चाहिए। तो ये आप पर बाकायदा रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ऐसा आपने किया क्या है जिस वजह से आपको सब कुछ मिल गया है। तो ये उस तरीके से आप पर रिसर्च कर रहे हैं। टीचर अवेकेंस, ये देखिए वही कार्ड आ गया टीचर अवेकेंस का। आप इनके लिए एज ए टीचर हो सकते हैं। मे बी आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, गाइड, कोच, मेंटोर हैं एंड ये सीख रहे हैं। तो ये नो डाउट जो सीख रहा है वो स्टूडेंट हो गया। ओके, 18 द मून। मे बी यहाँ पर ये जो पर्सन है ये हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं, या यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है जो जानती है कि आपके जो पर्सन, ये जो भी पर्सन है आपके, ये आपसे कितना इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट है। इस वजह से इनकी लाइफ में फ़ाइट बहुत चलती रहती है। ओके, थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये पर्सन आपके करीब जाएं या आपसे किसी भी तरीके से इम्प्रेस हों। लेकिन आप स्टार हैं, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं शाइन कर रहे हैं। आप नेचुरल जो स्टार हैं भाई, आकाश में इतने तारे चमकते हैं, क्या वो किसी को स्पेशल लाइट देने के लिए चमकते हैं? वो पूरी मतलब उनके लिए सेल्फलेस काम होता है ये। तो इसी तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर के इस अट्रैक्शन से चिढ़ती है। ओके, एंड वो आपके पार्टनर को मिसगाइड करने की कोशिश करती है। मे बी उसी के मिसगाइडेंस की वजह से आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी कम फील करते हैं। मे बी ये आपको, हो सकता है इन्होंने आपको कोई ऑफ़र किया था लेकिन आपने नो बोल दिया, क्योंकि ये जिस तरीके का, देखिए आप स्टार हैं, ओके, एंड आपको पता है कि आपको चाहिए क्या। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये पेज की एनर्जी में है। नो डाउट इन्होंने आपको जो ऑफ़र दिया होगा वो भी बहुत छोटा छोटा सा होगा, जिसकी वजह से आप सेटिस्फाई नहीं हुए। आपको लगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। मतलब आपको सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, आपको हैप्पी फैमिली चाहिए। लेकिन शायद ये पर्सन उस तरीके से आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, या तो इनके कुछ पास्ट के फियर हैं, कुछ ऐसा इनका ट्रॉमेटिक पास्ट रहा हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, ये अपने आप को इस काबिल नहीं मानते हैं। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो कोई पर्सन है जो थर्ड पार्टी है, या तो कोई फियर है जो थर्ड पार्टी है। ओके, जिसकी वजह से ये आपको बोलना चाहते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं वो सब कुछ, क्योंकि इनको पता है कि आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन ये कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये आपके लिए कुछ सोचते हैं वैसे ही इनको जो है पास्ट के फियर सताने लगते हैं। बट यहाँ पर ये जिस तरीके से आपको एनालिसिस कर रहे हैं, उस हिसाब से इनको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पता चलने शुरू हो गए हैं। मतलब कि इनको ये पता चल चुका है कि इनके पर्सनालिटी इशू क्या हैं, ये क्यों आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ये क्यों इतने इमेच्योर हैं, आपने क्यों इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। या फिर अगर इनके अंदर कोई फियर है, या फिर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इनको मिल गए हैं। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। यस, आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं, आप इनको एज ए टीचर लग रहे हैं, एंड आपका कोई कंटेंट है, आपका कोई स्पीच है, आपका कुछ ऐसा है जो सुन करके जो एनालिसिस कर रहे हैं आप पर, तो भी इनको मतलब आपको स्टॉक कर रहा है। एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई थीसिस लिखी है उस पर ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। एंड उस वजह से इनको ऐसा पता चल रहा है कि ये इनके जो फियर हैं, इनके अंदर
कुछ है इम्पोर्टेंट आपके साथ शेयर करने के लिए, जैसे अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपना लव, ये सारी चीज़ें। फॉलो द इनर कॉल, इनको अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि इनको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, तो ये इनकी इंट्यूशन, इनकी सोल इनसे कहती है कि तुम जाओ बात करके देखो, लेकिन इनके पास्ट के जो ट्रॉमा है, फियर हैं, वो इनको डरा देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो फिर से कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये ब्रोकन हो जाए, जिससे ये फिर से टूट जाए। बट यहाँ पर अब इनको फील होने लगा है कि अब ज़्यादा वेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी दिन आपके लिए सुटेबल ऑफर आ गया तो फिर आप रुकेंगे नहीं। एंड मे भी आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, या फिर आप मैरिज करने के मूड में आ चुके हैं। यहाँ पर 18 एंड 17 मतलब 35, 8 नंबर है, 888 की एनर्जी आ चुकी है। मे बी आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, मे बी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे, मे बी आपके पार्टनर को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कहीं कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है। बहुत सारे डाउट्स भी हैं इनके दिल में कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ कनेक्ट हों या कनेक्ट हो जाएं, या फिर कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए जिससे कि इनकी सारी फीलिंग, इमोशन इनके दिल में रह जाएं। तो अब ये फियर बढ़ गया है, क्योंकि आप लोग क्लियर हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए। एंड आप इस बात को लेके, मतलब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब अगर और लेट किया तो फिर आप रुकेंगे नहीं। ओके, क्योंकि आप जो डिसीजन लेते हैं वो आप कर डालते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। इनको फील हो रहा है जैसे इनके साथ आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, एंड इस वजह से इन्होंने सोच लिया है कि आप ही इनकी हैप्पीनेस हैं। एंड इनको एक एक कदम, मतलब ये धीमे धीमे करके ही आएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एक फियर रहता है। इतना कोई इंसान फियरलेस नहीं हो जाता है, चाहे उसे कितनी भी गाइडेंस मिल जाए, लेकिन जो दूध का जला होता है वो छाछ फूक फूक के ही पीता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोशिश तो करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अपने हिसाब से ये बहुत कर रहे हैं, आपके हिसाब से बहुत कम होगा। लेकिन हम लोगों को किसी के चैलेंजेस पता नहीं होते हैं ना, हम लोग सिर्फ खुद को जानते हैं। अब इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी वीक है, तो ये स्ट्रांग बनने के लिए इनको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो आपकी नज़र में बहुत छोटा होगा। तो इनके एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, जिससे कि ये सॉलिड ऑफर लेके आपके पास आ सकें। ओके गाइज, जय माता दी।